हाँ, हेलो दोस्तों। वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। और हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया था। ठीक है, एंड टाइम डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है किसी फंक्शन का। ठीक ना, तो आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन में, जो कि है प्रोडक्ट रूल। ठीक, प्रोडक्ट रूल में हम लोग पढ़ते हैं लेबनिज थ्योरम कि किसी भी दो फंक्शन को जब वो प्रोडक्ट में गिवन होते हैं, ठीक है, तो उसको एंड टाइम डिफरेंशिएट कैसे करा जाए, वो हमारी लेबनिज थ्योरम को बताती है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना। ठीक है, तो हम लोग हाँ बता रहा हूँ प्रोडक्ट रूल। पहली बात तो प्रोडक्ट रूल आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे कोई हमें दो फंक्शन गिवन हो, मान लो डी यू वी, तो हम लोग क्या करते थे, ठीक, पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया किसको, वी को, ये वी है, ठीक है, यू नहीं है, प्लस वी को फिर रखा और डिफ्रेंशिएट कर देते थे यू को। ये हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। इसको कितनी बार लगा सकते हो, एक बार दो बार लगा सकते हो। ठीक है ना, अब हमें ऐसे ही क्वेश्चन दो, अगर फंक्शन गिवन है और हमें एन टाइम लगाना है, तो फिर कैसे लगाओगे आप। ये तो है नहीं कि एक करके लगाते चले जाओगे, इससे तो काम बनेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो कि होता है लेबनिज थ्योरम। ये हमारा आसान कर देता है। कोई भी अगर अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन होते हैं, तो उसको एन टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए वो सब मतलब हमारा आसान कर देता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, एन टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हम लोग अब पढ़ते हैं लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज थ्योरम में बता चुका हूँ क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है, दो फंक्शन गिवन है प्रोडक्ट में, तो उसको एन टाइम डिफरेंशिएट करना, उसी को, वही हमारी लेबनिज थ्योरम है। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम है क्या, तो लेबनिज थ्योरम हमारी है क्या, अब ये क्लियर करते हैं। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम, कोई भी एक फंक्शन है डी एन, हमें डिफरेंशिएट करना है कितने टाइम्स, एन टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो अब क्या करते हैं इसमें हम लोग, अब इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है एन सी जीरो से। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। बायनोमियल पढ़ा था ना हम लोगों ने, उसी की तरह इसको एक्सपेंड करना है। अब हाँ, u हम लोग क्या लेते हैं, u उस फंक्शन को लिया जाएगा जो कि हमारा डिफरेंशिएट हो रहा हो बट खत्म ना हो रहा हो फंक्शन, बट मतलब हो ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, उसको हम लोग u लेते हैं। v हम लोग वो लेते हैं जो कि हमारा फंक्शन खत्म होने वाला है, खत्म हो जाता है 2 या 3 स्टेप में। ठीक है, तो उसको इस तरीके से करते हैं। तो एन सी जीरो डी एन टाइम्स डिफरेंशिएट किया किसको, पहले u को, डॉट v को ऐसे रखा, ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूं। अब एन सी वन डी एन माइनस वन यू, ठीक है, और एक बार डिफरेंशिएट हो गया v, सेम। अब एन सी टू डी एन माइनस टू यू डॉट डी टू v। अब डिफरेंशिएट दो बार v हो गया, यहां से दो बार मतलब n माइनस टू टाइम्स हो गया, मतलब दो बार कम हो गया, प्लस एक और ले लेते हैं एन सी थ्री डॉट डी एन माइनस थ्री यू और डी थ्री वी। ठीक है, ऐसे ही करते 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 लेके आए लेके आए लेके आए लेके आए, तो हमारा क्या यहाँ आएगा लास्ट में, प्लस एन सी एन, और हमारा क्या बचेगा अब u, ये तो खत्म हो जाएगा डी एन वाला, डॉट डी एन वी। ये हमारी लेबनिज थ्योरम है एक तरीके से। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, एन सी जीरो की वैल्यू हमारी क्या होती है 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, डी एन यू डॉट वी। यू पता है, यू किस फंक्शन को लिया था हमने, जो कि डिफरेंशिएट हो रहा है बट खत्म नहीं हो रहा, और वी किसको लिया था, जो कि डिफरेंशिएट होकर जल्दी खत्म होने वाला है, 2-3 स्टेप में खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। एन सी वन की हमारी वैल्यू होती है एन, ठीक है, तो डी एन माइनस वन यू डॉट डी वी। डी वी पता है ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको एक टाइम। ठीक है, ये डी वन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक बार डिफरेंशिएट किया। अब ऐसे ही एन सी टू में हमारा क्या होता है, एन सी टू की वैल्यू होती है एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू और डी एन माइनस टू यू डॉट डी टू वी। अब ऐसे प्लस प्लस करते करते लेके आए लेके आए लेके आए लेके आए, अब ये हमारा क्या बनेगा, एनसीएन भी हमारा बन गया, और ये हमारा क्या बचेगा, यू डॉट डी एन बी। बस ये फॉर्मूला है लेबनिज थ्योरम, हमारी यही है। इसी को अप्लाई करने से
आपके दो प्रोडक्ट के फंक्शन सॉल्व हो जाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो बस इसी को अप्लाई, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, प्रोडक्ट में गिवन हो गए अगर दो फंक्शन, एन टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए आए, या मतलब कितने भी बार डिफरेंशिएट करने के लिए आए, जो कि प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल ना हो करना, तो हम लोग उसमें लगाते हैं लेबनीज थ्योरम। इससे क्या होता है, हम लोगों का डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान बनता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये देखो डीएम ये, इसको आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद अब जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ना, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं रेस कर रहा हूँ इसको, नोट कर लिया होगा आपने। तो अब मैं लूंगा इसके क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा ना, इसलिए यार। बाकी क्या है, फॉर्मूला तो आपको पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन से ज्यादा अच्छी तरह समझना था बच्चों को। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन, क्या करना है, डी एन टाइम डिफरेंशिएट करो, देखो अब इसमें u और v क्या लिया गया है, देखो दो फंक्शन है y और x, लेकिन अब इसमें देखो u क्या ले सकते हैं, जैसे x है, x हमारा देखो दो बार डिफरेंशिएट होने के बाद खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग v लेट करते हैं, ये इसको हम लोग लेते हैं u, ये नहीं खत्म होता हमारा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको लेबनीज थ्योरम याद करो, डी एन यू, तो डी एन देखो बार बार लिखो, डी एन यू डॉट वी प्लस, अब देखो इसमें क्या होना, बात समझो, इसमें सिर्फ दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो मेरा काम खत्म होगा, पहले वाले में तो यार ये डिफरेंशिएट नहीं होता है, ठीक है, दूसरे वाले में डिफरेंशिएट होगा हमारा। तो ये फॉर्मूला याद रखो, एन, पहले वाले में तो ये टर्म डिफरेंशिएट नहीं होना, जब एन सी जीरो लेते हैं दूसरे वाले से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है ना, ये वी टर्म का हमारा, तो एन डी एन माइनस वन यू डॉट डी वी, ये फॉर्मूला था हमारा, प्लस एन एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू, और डी एन माइनस टू यू डॉट डी वी। अब आगे करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर था, यहाँ डिफरेंशिएट किया तो हमारा कितना हो गया 2x, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशिएट इसी का डिफरेंशिएट करना है एक और बार, याद रखना, ठीक है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ d2 है, यहाँ d1 है, ठीक है, यहाँ एक बार इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया, अब दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर चुके तो इसको एक बार और कर दो वापस डिफरेंशिएट, तो दो बार डिफरेंशिएट हो गया, तो 2x का कितना हो गया 2। अब ये हमारा कांस्टेंट हो गया अभी, अगर इसके बाद फर्दर इसको आगे आप आगे अगर बढ़ाते हो तो यहाँ पर d3v आएगा, और d2 भी हमारा कितना था 2, और d3 भी कितना हो जाएगा भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, ठीक है। तो वो वहां से हमारे टर्म खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म है, इसके बाद सब 0 हो गए, तो अब यही तक ले लो, खत्म हो गया, क्वेश्चन इजी हो गया। अब देखो डी एन यू हमारा क्या था y2 ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, डॉट v कितना है एक्स स्क्वायर, समझो, प्लस एन डी एन माइनस वन, यू हमारा कितना है फिर वापस y2, और d1v मतलब v का एक टाइम डिफरेंशिएट करना, जो कि किया तो कितना आया 2x प्लस एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डी एन माइनस टू, यू हमारा कितना है y2, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना तो कितना आएगा 2, देखो 2 से 2 कट गया, ये फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है ना, 2 से 2 कट गया, हमारा क्या बचा। अब देखो इसको सॉल्व करना बता दूं कैसे करते हैं, देखो y का सफिक्स क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, देखो जब इस तरीके से जब इसके बाद अगला स्टेप लिखोगे तो y को थोड़ा कैपिटल बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, अब इसके सफिक्स को इसकी पावर से ऐड कर दो, बस इतना करना है, y2 इसका y का सफिक्स क्या है 2, इसकी पावर कितनी है, d को n टाइम्स डिफरेंस मतलब इसको फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया ना हमने, तो जब इस तरीके से आता है तो इसके सफिक्स को और इसकी पावर को आपस में ऐड कर दो, तो और यहाँ लिख दो इसके सफिक्स में yn+2, यही तो आएगा, समझ गए, डॉट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आगे बनाते हैं, ठीक है, पहला टर्म तो हमारा ये आ गया, सेम यहाँ पर आप n 2x ये एक साथ लिख लो 2nx,
अब क्या करो, y फिर थोड़ा बड़ा बनाओ जब स्टेप के बाद आओगे नीचे, इस वाले स्टेप के बाद, तो इसके सफिक्स बताया मैंने, y का सफिक्स 2 और इसकी पावर n माइनस 1, इसको आप प्लस करो तो n माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया, n प्लस 1। तो यहाँ लिखो n प्लस 1, ये सब सफिक्स में ही लिखना है, याद रखना, ठीक है। प्लस अब क्या बचेगा, n माइनस 1। अब इसको फिर वही करो, हमारा क्या है, y का सफिक्स 2, इसकी पावर n माइनस 2, अब आगे प्लस करो तो n माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 0, मतलब सॉरी 0 माइनस 2 प्लस 2 0 हुआ, बाकी तो n बचा हमारे पास। ये कर दो y बड़ा सा और n, बस ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन n टाइम्स ऑफ टू फंक्शंस जो कि हमारे प्रोडक्ट में गिवन है। आसान हो गया, इसलिए लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आराम से, ठीक है, ट्रेस कर रहा हूं मैं। देखो वहां था y2 एक्स स्क्वायर, अब मैंने लिख दिया y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पॉज करके इसको सॉल्व करने की ट्राई करो लेबनिज़ थ्योरम से, हो जाएगा आप लोगों से, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोशिश करो। अब देखो इसमें क्या करें, फिर वही लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करो, क्योंकि दो फंक्शन गिवन है ना, लेबनिज़ लगेगी, एन टाइम डिफरेंशिएट करना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, देखो अब मैं लेबनिज़ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डी एन यू को इसमें क्या लेट करें, ये तो सारा खत्म ही, सॉरी 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 सॉरी, ये तो हमारा खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये फंक्शन हमारा खत्म नहीं हो रहा, तो इसको और ये हमारा खत्म हो जाएगा दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट किया, कितना आया 2x, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर आया 2, इसका खत्म, ठीक है। तो इसको v ले लो, इसको u ले लो, इसको v, इसको u, तो ये क्या आएगा y2 डॉट, पहले इसको एक बार ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है, प्लस n, याद रखना n पहले आता है यहाँ पर, उसके बाद d n माइनस 1 y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना आया 2x प्लस n, इसको नीचे लिखता हूँ, प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 dn माइनस 2 y2 डॉट 2, इसका डिफरेंशिएट फिर किया एक बार 2। अब इसके बाद करोगे तो भाई देखो सब जीरो करते चले जाएंगे, तो बस यही पर छोड़ दो इसको। अब क्या कर सकते हैं इसमें, मैंने क्या बताया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आगे ले लो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल Y बनाओ, इसका सफिक्स और इसकी पावर को ऐड करो, ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर आओ, ये हमारा 2nx हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा yn प्लस 1, फिर यहाँ पर आओ 2 से 2 कट गया, अभी हमारा क्या बचेगा n माइनस 1 और y की पावर मतलब y और n, बस यही हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। यार अब मार्कर चेंज कर लूँगा, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, नेक्स्ट टाइम मैं मार्कर ही चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेबनिज़ की भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा प्रूविंग नहीं, रुको थोड़ा एक क्वेश्चन और लेते हैं। डिफरेंशिएट कितनी बार करना है इसको, n टाइम्स, देखो ऐसे भी आ सकता है y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब थोड़ा डार्क हुआ है ना, लेकिन थोड़ा धीरे बनाने के लिए कह रहा है, माइनस एक्स वाई 1 माइनस ए स्क्वायर वाई, ये क्वेश्चन है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स, देखो ये प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो इसमें लेबनिज़ लगा सकते हैं, ठीक है ना, और ये फंक्शन हमारा खत्म नहीं हो रहा एक तरीके से, ठीक है, या इसको सिंपल मतलब फंक्शन क्या लिखा था हमारा, ये और ये प्रोडक्ट में है, ये तो एक ही टर्म एक ही वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, तो इसको अगर डी एन वाई कर दो, ठीक, वो हम आगे पढ़ते हैं कैसे करते हैं इसको। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम फिर अप्लाई करोगे, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है,
पहले इसको करोगे इसके साथ, फिर इसको, मतलब पहले इसको लेबनीज लगा, फिर इसमें लगाना, फिर इसमें मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर में लेबनीज लगाते हैं तो हमारा क्या आएगा, डी एन, यू हमारा क्या है, डी एन, यू हम क्या लेंगे वाई टू, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा जल्दी, और वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन डी एन माइनस वन वाई टू, इसका डिफरेंशिएट किया। देखो ये गलती ना करना, जो डिफरेंशिएट करो उसको एक ब्रैकेट में लेके लिख लेना। लोग क्या करते हैं, गलती क्या हो जाती है जल्दी जल्दी में, जो क्या करते हैं, यहाँ पता है इन लोगों को माइनस टू एक्स आया तो माइनस को आगे लेके माइनस कर देते हैं, माइनस से लिख दिया अब टू एक्स। अब अगले बार जो अगला स्टेप होता है उसमें भी फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ टू एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, माइनस तो भूल ही जाते हैं कि माइनस भी था। तो आप लोग क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट के बाद एक पर्टिकुलर कॉलम में इसको लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट लगा के इसको लिख लेना, जो डिफरेंशिएट करो। इस स्टेप के बाद आपको जो करना हो वो करो, लेकिन इस स्टेप में थोड़ी सावधानी बरतना, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ पर 100% गलत होता है। लोग यही करते हैं, माइनस से यहाँ पर ये किया, अब माइनस टू एक्स आ गया, क्या कहेंगे जल्दी जल्दी है, पेपर का समय है, माइनस का तुमने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस हो गया, अब बचा टू एक्स। अब अगले स्टेप में क्या होता है, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होता है, तो लोग क्या करते हैं टू एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि माइनस भी था, तो वहां पर माइनस टू आना चाहिए, और यहाँ लोग क्या लगा के चले जाते हैं टू, तो वही क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। तो ये मैंने किया, अब प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू और डी एन माइनस टू बाई टू, और इसका फर्दर डिफरेंशिएट करते तो हमारा क्या आएगा, माइनस का टू, ठीक है। अब उसके बाद अगर करते हो इसको तो ये तो कांस्टेंट हो गया, फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब अगला वाला जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला तो खत्म हो गया, मतलब इसका हमने कर लिया। अब इस वाले की बारी आई, माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट करो कितने टाइम, एन टाइम्स, तो अब इसमें से u भी क्या ले, हमने इसको u लिया था, इसको v लिया था, इसमें इसको u लो, इसको v लो, तो अब क्या होगा, डी एन यू क्या है, y1 डॉट एक्स, सिंपल, एन लो, डी एन माइनस वन y1 x का क्या आ गया, वन, डिफरेंशिएट तो करना था। अब फर्दर आगे लेके जाओगे इस स्टेप में, तो वन का डिफरेंशिएशन यहाँ जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा हमारा एक तरीके से, ठीक है ना, याद रखना। तो यहीं छोड़ दिया, अब ये बचा, इसको तो ऐसे डिफरेंशिएट कर दो, आई स्क्वायर डी एन वाई, बात खत्म। या एक चीज और बता दूं, जैसे इसमें y के नीचे वन था, सफिक्स था, y का टू था, अब जब कुछ y के नीचे हम लगा ना सफिक्स नहीं के वैल्यू, तो याद रखना ये y जीरो है, मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया एक भी बार में, एक तरीके से ऐसे याद रखो इसको, ठीक है, y जीरो है ये हमारा, ठीक। अब इसको भाई सिंप्लीफाई कर लो, तो डी एन बाई टू वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या बताया था, बड़ा कैपिटल वाई बनाओ, इसका सफिक्स इसकी पावर को ऐड करो तो आ गया एन प्लस टू, अब सेम यहाँ पर लाओ, अब देखो, अब कर सकते हो माइनस टू एक्स प्लस एन, कितना हो गया, तो माइनस टू एन एक्स आ गया हमारा, और वाई आ गया एन प्लस वन, ठीक। अब यहाँ पर आप फैक्टोरियल टू से फैक्टोरियल टू कटा, माइनस प्लस माइनस होता है, एन एन माइनस वन वाई एन, ठीक है। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते थे, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ पहले, ठीक है, तो माइनस एक्स बार एक्स आगे लिख लिया, अब ये क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वाई एन प्लस वन, अभी माइनस का प्लस, फिर यहाँ नीचे माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, एन वाई एन, और इसको क्या लिख सकते हैं बताया कोई मुझे, ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं मैंने कोई बताया था, डी एन वाई, अब यहाँ जीरो हो, अगर यहाँ वन होता तो सेम ये वाला बन जाता हमारे तरीके एक्स हटाओ उसको, ये हमारा बन जाता, तो सफिक्स प्लस पावर, तो सेम यहाँ करो, जीरो प्लस एन कितना हो गया, वाई सफिक्स एन, जीरो प्लस एन तो एन, ठीक है, इज इक्वल टू, बस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या लिख, अब देखो एक चीज और याद रखो, वाई एन प्लस टू का कोई और टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसको इस जगह लिख लो, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक, ये हो गया। अब देखो n प्लस वन के मुझे दो टर्म दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, और यहाँ देखो x भी है माइनस माइनस, देखो कॉमन आ रहा, माइनस है कॉमन आ गया, और देखो x कॉमन आ रहा, तो देखो ये हमारा क्या बचेगा ब्रैकेट में, टू एन प्लस वन, और x कॉमन लिया, और वाई एन प्लस वन, ठीक है।
ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म। अब देखो वाई एन के 1 2 3 टर्म है, तो अब इसको क्या करते हैं, तीनों में माइनस है, देखो माइनस तो पहली बार तो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो माइनस का तीनों को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, ठीक है, एन स्क्वायर और माइनस एन, ठीक है। अब यहाँ माइनस का माइनस कॉमन लिया था ना पूरे में, तो एन स्क्वायर माइनस एन, अब यहाँ कितने का बचा प्लस का एन, अब यहाँ क्या आएगा प्लस का ए स्क्वायर, क्या बचेगा बाहर वाई की पावर नहीं वाई एन, ये बचेगा। अब इसको मैं कैसे करूँ, यहाँ पर हमारा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम बचेंगे, और क्या लिख सकता हूँ माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक। तो ये हमारा आ गया, एन से एन कट गया, एन से एन हमारा कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई एन, इसका डिफरेंशिएट हमारा ये आ गया, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे आराम से, अब क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं रेस कर रहा हूँ, तो आप लोग ने आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा y इज इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x, ये लेना, और क्या लिखेगा प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यार एक्चुअली आज लाइट बहुत जा रही है, तो मैं इस वीडियो को इतना ही रख रहा हूँ अभी, ठीक है यार, इसलिए मैं इतना रख रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आप ही लोगों को होगी, क्योंकि लाइट का इशू आएगा कि लाइट सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेबनीज के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। अब फिलहाल मैंने बेसिक बता दिया लेबनीज कैसे होता है, क्वेश्चन करा दिए कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना, तो अभी इतना ही रखा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा लाइट के इशू की वजह से मैं वीडियो आज अभी इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।